राम राम जी। आइए, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक सुंदर सी कथा। यह कथा बहुत ही सुंदर है। गाय ने है समस्त है स्त्रियों को श्राप क्यों दिया, चलिए सुनते हैं। गाय की बुद्ध धर्म में है, गाय की है बहुत पूजा की जाती है। गाय के अंदर है 33 करोड़ है देवी देवता होते हैं। गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद मिलता है। और गाय को रोटी खिलाने से नरक की है बैतरणी है नदी से है गाय की पूछ है पकड़ कर है उसे है पार किया करवा देती है। और है ये गाय की है पूजा से है समस्त है संकट है दूर हो जाते हैं। चलिए सुनते ही है सुंदर सी कथा। एक समय की बात है शिव जी पर्वत पर बैठे हैं थे और नारद जी वहाँ हरे नारायण का जाप करते हुए वहाँ शिव जी के पास पहुँचे कैलाश पर्वत पर। शिव जी है महाराज बोले कि हे नारद है आप कहाँ कैसे आना हुआ, ऐसे अचानक आप किस प्रयोजन से पहुँचे हैं, कृपा करके बताएं। तो नारद बोले हे है नंदेव के देव, हे है त्रिकाली, हे नंद आपको सब बातों का पता है कि हे मैं किस प्रयोजन से आया हूँ। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं आज है पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था, तो पृथ्वी के भ्रमण करते हुए है मुझे कुछ लोग गाय की पूजा करते हुए दिखाई दिए और है कुछ है उसको गाय को मार रहे थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि है गाय की सेवा करने से कौन सा फल मिलता है और गाय का कौन सा ऐसा अंग है जिससे है छूने से समस्त पाप है नष्ट हो जाते हैं। और गाय ने है समस्त स्त्रियों को श्राप क्यों दिया, जो कि है कलयुग की है स्त्रियाँ अभी भी भोग रही हैं। तो शिव जी महाराज है बोले हे नारद है सुनो, इसके लिए है आपको एक है कहानी सुननी पड़ेगी। ये नारद जी बोले है कि ठीक है आप है कहानी मैं आपकी कहानी पूरी सुनूंगा, आप कहानी सुनाइए। तो शिव जी महाराज बोले है एक समय की बात है, एक नगर में एक है बहुत ही धनवान एक सेठ रहता था और वह सभी सुखों से भरपूर था। मगर है कहते हैं ना अगर कोई न कोई तो दुख होता ही है। दुख सुख तो नैया जीवन का साथी है। तो उस सेठ को ऐसे ही एक दुख था कि उसके है कोई औलाद नहीं थी। उस सेठ ने अपनी पत्नी को हकीम वैद्य है और सभी है तरह की है दिखा लिया था, उसको कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो वह एक समय है और एक नगर से होता हुआ जा रहा था, तो एक ऋषि है महात्मा हम ध्यान में बैठे थे। उसने है देखा तो वो सेठ ने है ऋषि को देखा। सेठ उसके पास है रुक गया। कुछ देर उसके पास बैठने के बाद में ऋषि ने है आंखें खोली है ध्यान से है उठा। तो ऋषि बोला वह सेठ ऋषि से बोले है कि हे महाराज है मुझे बहुत कष्ट है, आप मुझे मेरे कष्ट से है मुक्त कीजिए, मुझे रास्ता बताइए। तो ऋषि बोले कि है आपको क्या कष्ट है, मुझे तो नहीं लग रहा, आप तो बहुत धनवान हैं, बहुत सुखी हैं। तो फिर सेठ बोला है कि है मुझे एक है बहुत ही है बड़ा कष्ट है कि है मुझे कोई औलाद नहीं है, धन धान्य से है तो खूब है, सब ऐश्वर्याम है, मगर यही एक दुख सता रहा है कि ये मेरे कोई औलाद नहीं है। तो ऋषि ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के उसके है सभी है सभी देख अंदर से देख ली और बोला है पापी है तुम, हम घोर पाप किया तुमने,
एक है गाय है और बछड़े के साथ है भूखी थी, उसने तूने है न तो उसको नमस्कार किया और न ही उसे खाना खिलाया। गाय ने तुमसे मदद मांगी न तो तुमने मदद की। गाय ने है दुखी होकर तुम्हें निसंतान होने का श्राप दे दिया। तो इस कारण है तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हें गाय का श्राप लग गया है। तो वह सेठ है रोने लगा और बोला, हे महाराज, मैं इस कष्ट से उबरना का निवारण करना चाहता हूँ, मुझे इस कष्ट से का निवारण बताएं। तो ऋषि बोला है कि ठीक है, मेरे आश्रम में एक कपिला गाय है, उस की सेवा करना, और अगर वह खुश हो गई तो आपको पुत्र अवश्य होगा। मैं एक मंत्र देता हूँ, वह मंत्र जाप करो। अगर वह एक मंत्र पढ़ने से आपके पास आ जाती है तो समझो आपके सभी कष्ट दूर हो गए, और अगर नहीं आई तो समझो कि सभी गाय हैं, लोग की सभी गाय हैं आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं। तो वह सेठ है उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। तो वह मंत्र पढ़ते ही कपिला गाय है उसके पास आने लगी। तो ऋषि बोला है कि हे अन्न सेठ, आप बहुत भाग्यशाली हो कि एक बार मंत्र पढ़ते ही कपिला गाय आपके पास आ गई। आपको अवश्य है पुत्र की प्राप्ति होगी और आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वह सेठ उस कपिला गाय को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी से बोला, ये देवी है, आप ये इस गाय की हमें सेवा करनी होगी ताकि हमें पुत्र प्राप्त हो, और आप इसकी सेवा करना। तो सेठ की पत्नी अगले दिन सुबह होते ही नहा धोकर गाय की पूजा की, उसे रोटी खिलाई और उसे नमस्कार किया। तीन बार उसके आगे सिर झुकाया और उससे हाथ जोड़कर विनती करी। तो फिर उसके बाद में वह सेठ उस गाय को जंगल में चराने के लिए ले गया। वहाँ हरी हरी घास चरा कर उसे चराई, और वह जब घास खाने के बाद में एक पेड़ के नीचे बैठी है तो वह सेठ भी उसके पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी पर जो भी मच्छर मक्खी लग रही थी उसे वो हटाने लगा और उसके सिर को सहलाने लगा और उसकी सेवा करता रहा। फिर शाम होने के बाद में उससे सेठ उस गाय को लेकर अपने घर आ गया। ऐसे ही करते करते 28 दिन बीत गए। 28वें दिन जब वह गाय को चराने के लिए जंगल में ले गया तो वह गाय चरती चरती आगे निकल गई। काफ़ी दूर जंगल में चली गई, वहाँ झाड़ी और बड़ी बड़ी घास थी। तो वह एक झाड़ी के ओट में घास चरने लगी। तो एक खूंखार शेर ने उसको आकर दबोच लिया। वह फिर दबे हुए स्वरों में पुकारने लगी, हे सेठ मुझे बचाओ, हे सेठ मुझे बचाओ। सेठ को बिल्कुल भी भनकने लगी कि हे शेर कब आया। तो वह सेठ उस गाय की आवाज़ सुनकर न उसे छुटाने के लिए गया तो देखा तो एक खूंखार शेर ने उसको बलपूर्वक दबोचे हुए है। तो वह एक डंडा उठाकर मारने के लिए तैयार हुआ। तो उसने पहले शेर को ध्यान नहीं दिया था। फिर वह से डंडा मारने के लिए चला तो शेर की तरफ लखाते उसके पूरे शरीर में कांपने लगा और वह बहुत घबरा गया। तो शेर की नज़र उस पर सेठ पर पड़ी। शेर बोला कि हे सेठ, मुझे मारने की चेष्टा मत करना, मैं शिव जी का वाहन हूँ। शिव जी मेरे ऊपर पैर रखकर नंदी पर सवारी बैठते हैं, इसलिए मुझे मारने की चेष्टा मत करना।
तो सेठ ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे मृगजराज है, आप कृपया करके इस गाय को छोड़ दो। है इस गाय को ऋषि ने मेरे मनोरथ के लिए है दिया है, सभी है मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, इसलिए है इस गाय की है सेवा के लिए मुझे सेवा करने के लिए मुझे दी गई है। तो आप इस गाय को मत खाए, इस गाय के बदले में है आप है को मैं अपना पूरा शरीर है सौंप दूंगा। शेर बोला है कि आप मुझे मत टोको, यह गाय मेरे है भोजन के लिए है, भगवान ने है दी है, तो आप मुझे मत टोको। मैं इस गाय को हो खाकर ही अपना भूख को मिटाऊंगा। तो फिर वह सेठ बोला है कि हे मृगराज, आप मुझे मैं अपना शरीर है आपको सौंप देता हूँ, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए, इस गाय को मत खाइए। इस गाय की है रक्षा करने के बाद मुझे पुण्य मिलेगा, और है गाय की है रक्षा के बाद है ऋषि भी है बहुत खुश हो जाएंगे कि है गाय की रक्षा की, और है मुझे है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो आप है कृपया करके इस गाय को मत खाइए, न इसे छोड़ दीजिए। तो फिर वह हाथ जोड़कर और शेर के सामने बैठ गया आंख बंद करके। तो फिर उस कुछ देर बाद उसे आवाज़ आई, हे पुत्र है उठो हो, मैं आपकी है सेवा से है बहुत प्रसन्न हूँ। और है वह सेठ खड़ा हो गया और वह अपने मन में सोचने लगा कि है आपको गाय को दबोचे हुआ था वो शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो शेर कहाँ गया। फिर वो कपिला गाय बोली कि हे बच्चे है, यह तो शेर का रूप मैंने ही धारण किया था कि है मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप संकट के है समय में है आप मेरी जान बचाएंगे या आपकी अपनी जान बचाएंगे। तो आप है मेरी है मैं परीक्षा में है सफल हुए। मैं आपको हो आप है मांगो क्या वर मांगना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहिए। तो वह सेठ बोला है कि है ये गौ माता मुझे एक ही है दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे है संतान प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो वह गाय बोली है ठीक है, मैं आपको गाय पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। आप को पुत्र अवश्य होगा। तो आप ऐसे करना है कि है एक है पत्ते के दोने में है दूध लेकर दोनों पति पत्नी है पी लेना। तो वह बोला है कि ठीक है, ये गौ माता आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, मैं समस्त है कार्य पूरे कर कर है फिर आपके है पूजा करके है और फिर आपके है दूध का सेवन करूँगा। तो वह गाय है उसके साथ उसके घर में आ गई, उसने है अपने पैरों से धूल उड़ाई तो सेठ की है समस्त है कष्ट दूर हो गए। और फिर जा कर के है उस सेठ की पत्नी ने है उसकी सेवा की, उसके है उसे रोटी खिलाई है। तो उसके ऊपर गाय ने नज़र डाली और वह उसके समस्त रोग दूर हो गए और है वह एकदम स्वस्थ होगी। और गाय बोली है कि हे पुत्री है आप है मेरी पीठ को सहलाओ, आपको हो एक धर्म कर्म है करने वाला और है एक बहुत ही है सुंदर है पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वह उसने है गाय की पूजा की और उसकी है पीठ को सहलाया। तो उसके है बाद उसने है सभी है पूजा पाठ और धर्म कर्म करने के बाद में गाय के है का दूध एक दोने में लेकर और उसका सेवन किया। तो उसको एक है पुत्र और एक है पुत्री की प्राप्ति हुई। इस है गाय की है पूजा करने से है सभी है कष्ट दूर होते हैं और सभी है रोग दोष सभी दूर हो जाते हैं। और जो भी है मनुष्य इस गाय को रोटी खिलाता है
मृत्यु के बाद है जो भी है नरक की बैतरणी नदी है उसकी है को गाय की पूंछ है को पकड़ कर है उसे पार कर जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भी गाय को कष्ट देता है उसे है नरक की प्राप्ति होती है और है नरक और स्वर्ग के सभी देवता उसे तेल में उबलते हुए तेल में खोलते हैं और है उसे है बहुत ही दंड देते हैं। तो है ये शिव जी महाराज बोले, हे नारद आपको हो सभी सवालों का उत्तर मिल गया होगा। तो नारद जी बोले, हे महाराज आप ये तो सब और सब सवालों का उत्तर मिल गया, मगर है एक सवाल का उत्तर है फिर भी बाकी है कि है गाय ने है समस्त है स्त्रियों को हो श्राप क्यों दिया। तो शिव जी महाराज बोले है कि हे नारद इसके लिए एक छोटी सी है कथा और आपको सुननी पड़ेगी। तो नारद जी बोले, हे शिव जी महाराज आप कथा सुनाइए, मैं वरदान देता हूँ कि मैं आपकी पूरी कथा सुनूंगा, आप कथा शुरू कीजिए। तो शिव जी महाराज है कथा सुनाते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था और वह एक कपिला गाय रखता था और वह बहुत दूध देती थी। उसका दूध बेचकर वह अपना जीविका चला रहा था। वह दूध है बहुत ही अच्छा दूध था उस गाय का और वह उस गाय का दूध बेचकर है अपना जीविका चला रहा था। कुछ दिन बाद है उसका दूध कम हो गया। ऐसे करते करते एक समय आया कि है गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो उस ब्राह्मण को बहुत भारी है नुकसान हुआ, उसके है जीविका रुक गई। तो उसने है गाय को अंदर नहीं घुसने दिया, उसे है डंडों से मारने लगा और उसे है घर से निकाल दिया। वह गाय वापिस घर में आने लगी तो उसने है फिर से डंडों से दबा दिया, मारने लगा और उसे घर से निकाल दिया। तो उसके है बाद फिर वह गाय जंगल में रहने लगी। उसका ब्राह्मण का घर छोड़ दिया उस गाय ने। कुछ दिन बाद है उस गाय को हो गर्भवती होगी और वह बहुत ही है कष्ट झेलने लगी। तो उसके है जंगल के पास में एक और नगर था, उसमें है एक सेठ और सेठानी थे। उस सेठ की सेठानी बहुत ही लालची और बहुत ही है घमंडी थी। तो वह एक समय वह वहाँ से गुजर रही थी। तो वह गाय है बच्चे को दर्द शुरू हो रहे थे उसको और वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। गाय ने उससे मदद मांगी है तो वह बोली कि हे सेठानी है, मेरे का बच्चा कीचड़ में धंस गया है, इसे है मेरी पीठ पर बैठा दे। तो हम इसे है नहीं तो जंगली जानवर खा जाएंगे। तो वह बोली है, नहीं मैं आपके बच्चे को पीठ पर क्यों बैठाऊं, आपका बच्चा तो मैं बिल्कुल गंदा हो चुका है, कीचड़ में धंसा हुआ है, मेरी है साड़ी खराब हो जाएगी। तो गाय न बहुत दुख हुआ और वह दुखी होते हुए बोली है कि ठीक है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तो तुम भी ऐसे ही लाचार। गाय को ये पता नहीं था कि तुम्हारा बछड़ा पैदा होते ही चलने लगता है। उस समय है औरत को बच्चे होते थे वह भी है पैदा होते ही चलने लगते थे। तो गाय ने है श्राप दिया है कि है 9 महीने के बाद है तुम्हारा बच्चा है पैदल चलेगा, तब तक आप है यही पीड़ा सहन करोगे। तो यह उसने गाय ने यह उसे है श्राप दे दिया औरत को। इस श्राप के कारण है अभी कलयुग में सभी स्त्रियाँ इस श्राप को झेल रही हैं। पहले है सतयुग में है बच्चा पैदा होते ही चलने लगते थे, अब 9 महीने के बाद है चलने लगते हैं। कोई तो हो 1 साल के बाद चलता है। यह गाय का श्राप था। तो शिव जी महाराज बोले, हे शिव जी नारद जी, अब तो आपको हो सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो हरि नारायण बोले कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे है सभी है प्रश्नों का उत्तर दिया
और मुझे मेरी जिज्ञासा को शांत किया। जो भी है मनुष्य है गाय की सेवा करता है, उसे है कभी कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वह कभी है निर्धन नहीं रहता। जो भी गाय की सेवा करता है वह धनवान होता है और मरने के बाद में स्वर्ग लोक में पहुंचता है। और जो भी गाय को कष्ट देता है उसे है नरक में है जाना पड़ता है। और है उबलते हुए है तेल में है देवता है उसे है खोलाते हैं और है बहुत है कष्ट पहुँचाते हैं। यह बहुत ही है अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हाँ ज़रूर बताना भी कैसी लगी। जय हो सच्ची महाराज की, जय हो नारद मुनि की, जय हो सच्ची।